Example number 14. Draw the graph of y is equal to half x, y is equal to x, y is equal to 2x by selecting suitable points. अब इनके ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे? तो y इज इक्वल टू हाफ एक्स, ये पहला ग्राफ है। जनरली ये लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इसमें x और y के अलग अलग कोऑर्डिनेट लेके दो तीन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। पहले आप x की वैल्यू रख दो। सपोज मैं x की वैल्यू ले लेता हूं। सपोज मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 0। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो हाफ इंटू 0 आंसर इज 0। तो y का आंसर भी 0 हो जाएगा। अब आप x की जगह 2 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह 2 लेता हूँ। तो हाफ इंटू x की जगह पे 2। 2 1 जा, सब कट होने के बाद आंसर 1 आ गया। अब आप x की नेक्स्ट वैल्यू 4 लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 4 लेता हूँ तो नेक्स्ट सम में मेरा क्या होगा, हाफ ऑफ x की जगह 4। 2 1 जा, 2 2 जा। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लिए, 0 0 2 1 4 2। रिमेंबर दिस पॉइंट, 0 0 2 1 4 2। अब हम इन्हें चेक करते हैं। 0 0 ये रहा। 2 1, एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 1। तो ये दोनों जाके यहाँ पे मीट होंगे। इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट है 4 2, एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का 2। तो यहाँ पे मीट होंगे, तो आपको 3 पॉइंट मिल गए। और एक लाइन खींच देनी है एक्सटेंडेड, ज्यादा बड़ी। तो इस तरीके का आपका पहला ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। डन। उसके बाद सेकेंड ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, उसने लिया है इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स होने का मतलब है कि दोनों कोऑर्डिनेट आपके सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर x 1 है तो y भी 1 है, दोनों सेम। अब आप देखो दोनों मीट होते हैं। हो गया, पॉइंट मिल गया आपको इसी लाइन पे। अगर x 2 है तो y भी 2 है, तो दोनों यहाँ पे मीट हो गए। x -1 है तो y भी -1 है, बोथ आर सेम x एंड y। तो वी गॉट थर्ड पॉइंट। इन तीनों को मीट करती हुई एक लाइन बना दो, तो आपका ग्राफ बन गया सेकेंड इक्वेशन का। अब मैं थर्ड इक्वेशन पे आता हूं। अब मैं थर्ड इक्वेशन पे आता हूं। इसमें इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2x। अब आप x के अलग अलग नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है x एंड y, वेरिएबल्स हैं। 3 पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, फिर x की वैल्यू को मैं 1 ले लेता हूँ और 2 ले लेता हूँ। तो मैंने 3 नंबर ले लिए। x की वैल्यू पहले 0 लिया है, तो 2 0 जा 0, माई आंसर इज 0। अगली बार आप इधर 1 ले लो। ओके, 1 लेने से क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू एक्स की जगह 1। 2 1 जा 2, तो मेरा आंसर 2 आ गया। अगली बार आप 2 ले लो। फिर से देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह अब आपको 2 लेना है, तो 2 2 जा 4, तो मेरा आंसर 4 आ गया। प्लॉट करो इन्हें, 0 0 मतलब ओरिजिन, 1 2 एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 2। दोनों जहां पे मीट होते हैं वहां पे आपका पॉइंट। 2 4, एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 4, 3 के ऊपर 4। तो आप देखेंगे कि ये जो 2 है और यहाँ से जो 4 है वो यहाँ मीट कर रहा है, तो इक्वेशन की लाइन इसमें से पास हो रही है, नो प्रॉब्लम। कुल मिला के ये सारे पॉइंट 1 2 3 को ज्वाइन करती हुई एक एक्सटेंडेड लाइन आपको बना देनी है। तो जैसा कि उसने कहा था 3 इक्वेशन है, तीनों के ग्राफ बनाओ। आपको ऐसे टेबल अपने मन से एक्स की वैल्यूज लेकर, कोई भी रैंडम वैल्यूज लेकर आपको ये ग्राफ्स तैयार करना। व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट दीज टू थ्री ग्राफ्स? हम देख पा रहे हैं कि तीनों ग्राफ जब एक साथ प्लॉट किए जाएं तो वो इस तरह से दिखते हैं। तो जब x इज इक्वल टू हाफ होता है, y इज इक्वल टू हाफ एक्स, तो ग्राफ जो है ना वो ज्यादा स्लोप है, ये स्टीप नहीं है। जब दोनों इक्वल होते हैं तो इट इज मोर स्टीपर। और जब y इज इक्वल टू 2x होता है, जब आप x को डबल कर देते हो तो वो और ज्यादा स्टीप हो जाता है। स्टीप मतलब एक पहाड़ है, ये पहाड़ है। अगर मैं कहूँ ये पहाड़ ऐसा है, तो जो ज्यादा ऊपर जा रहा है ये स्टीप है और ये वाला लेस स्टीप होगा।
ओके, तो जो जितना ऊपर जाएगा, जो जितना ऊपर वर्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, वर्टिकल लाइन की तरह जाने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा स्टीप होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ग्राफ्स में क्या है, स्टीपनेस बढ़ती जा रही है। सभी ग्राफ्स कैसे हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स। पहले ग्राफ में ये a क्या था, पहले ग्राफ में a हाफ था, अगले ग्राफ में था y इज इक्वल टू एक्स। इस केस में a तो था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, पर यहाँ पर a है, a की वैल्यू 1 थी, क्योंकि 1 है इसीलिए वो दिख नहीं रहा, x 1 जा x। अगले में y इज इक्वल टू 2x, इसमें a की वैल्यू 2 है, क्योंकि आपको सामने ये 2 दिख रहा है। ओके, तो जनरली ये जो ग्राफ है फर्स्ट वन, उसमें a की वैल्यू हाफ थी, इसीलिए आपका इक्वेशन था y इज इक्वल टू a की जगह हाफ x। जब दोनों इक्वल थे तब a 1 था, क्योंकि यहाँ पे a दिख रहा है पर यहाँ पर a 1 है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखने से x 1 जा x ही बचेगा। और यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, ये हम a की वैल्यू 2 लेके चल रहे हैं। तो जब हाफ होता है, 1 से छोटा है ना a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हाफ है। तो अगर a का वैल्यू हाफ है, यानी कि a की वैल्यू है स्मॉलर देन 1, तो स्लोप जो है ये वाला स्टीपनेस कम होगा। अगर a की वैल्यू 1 आएगी तो वो थोड़ा और ज्यादा स्टीप हो जाएगा, लाइन इरेक्ट होती जाएगी। और जब a की वैल्यू 1 से भी ज्यादा है, 2 हो गई इस केस में यहाँ पर, तो ये और ऊंची लाइन बनेगी, स्टीपनेस और बढ़ती जाएगी। तो ये तीनों का स्लोप अलग है। स्लोप की स्टीपनेस डिपेंड करती है a की वैल्यू पे। अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे कि हाफ है, तो वो लाइन आपको बहुत ज्यादा स्लोप ही मिलेगी। स्लोप मतलब उसका ये वर्टिकल इतनी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, नीचे है। एक्स एक्सिस से आप इसका देखोगे तो ये जो इंक्लिनेशन एंगल है वो इतना नहीं होगा। जैसे ही ए का वैल्यू 1 होगा, एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन और ऊपर बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। और जब वो 1 से भी ज्यादा 2 होगा, तो इसका एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इस फैक्ट को यहाँ पर जो ए है वो आपको क्या दर्शाता है, तो इस ग्राफ में ए जो है वो आपको स्लोप दिखाता है। इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स, इसमें जो ए होता है वो आपको स्लोप दिखाता है कि इस इक्वेशन का स्लोप कैसा है, वो ज्यादा स्टीप है या नहीं है। और लीनियर ग्रोथ अगर है आपके ग्राफ में, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जिसका पॉजिटिव स्लोप होगा। अगर लीनियर डिके होगा, डिके मतलब कोई चीज घटती चली जा रही है, तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप है, कोई चीज नीचे आ रही है तो वो नेगेटिव स्लोप है। तो ये चीजें आपको इस इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश की गई है।